नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की यह 68वीं सीरीज है दोस्तों। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज हम पंजाब, अवध और मैसूर से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। एक बात और कहनी है आप लोगों से कि 5500 वर्ल्ड लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ तैयार है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हैं। 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सिविक्स का, इकोनॉमी का, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी मीडियम में, किसी भी परीक्षा के लिए अगर आपको हैंड रिटन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मैसेज ही कर सकते हैं, कॉल आप बिल्कुल मत करिएगा। और जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, जो भी मटेरियल है मिलेगा आपको बेहतरीन मिलेगा। आइए शुरुआत करते हैं। पंजाब, अवध और मैसूर। अवध में स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की थी? तो शहादत खां बुरहान उल मुल्क ने की थी। पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। बादशाह मोहम्मद शाह ने शहादत खां बुरहान उल मुल्क को अवध का सूबेदार नियुक्त किया था। इसने अवध में स्वायत्त राज्य की स्थापना की तथा फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाया, वर्तमान अयोध्या। इसने कई कर और सैन्य सुधार लागू किए जिसके कारण अवध आर्थिक और राजनैतिक रूप से शक्तिशाली हो गया। प्रश्न 2 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवध प्रांत का संस्थापक था? तो शहादत खां बुरहान उल मुल्क जो था अवध प्रांत का संस्थापक था। पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 3 देखिएगा, अधोलिखित में से कौन स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक था? यह कई बार प्रश्न पूछा गया है। शहादत खां बुरहान उल मुल्क। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 और यही जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012, 2 बार यह प्रश्न दोहराया गया है। और फिर एक और अध्यापक की परीक्षा में 2009 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 4 देखिएगा, अवध के अंग्रेजी राज में विलय के समय वहाँ का नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह था। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। अवध के अंग्रेजी राज में विलय के समय वहाँ का नवाब वाजिद अली शाह था। यह अवध का अंतिम नवाब था। लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1856 में अंग्रेजी राज में मिला लिया। अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न इसका व्याख्या देख लीजिए। वेलिजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अवध का नवाब शहादत खां था। अवध का नवाब आसफदौला ने 1784 में लखनऊ में इमाम बाड़ा का निर्माण कराया था। लखनऊ का इमाम बाड़ा बहुत ही प्रसिद्ध है। इसका निर्माण आसफदौला ने कराया था 1784 में। प्रश्न 5 देखिएगा, अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किस नीति से हुआ था? 1784 में कौन गवर्नर जनरल था? तो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स जो था गवर्नर जनरल था उस समय। प्रश्न 5, अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किस नीति से हुआ है? तो कुशासन का आरोप लगाकर। प्रश्न डी, विकल्प डी, पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा अवध का अंतिम नवाब था? तो वाजिद अली शाह था। टीजीटी परीक्षा 9 में पूछा गया प्रश्न है 2009 में। प्रश्न 7, अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। कई बार यह प्रश्न दोहराए गए हैं तो कम से कम आप समझ सकते हैं कि प्रश्न दोहराए भी जाते हैं एकदम सीधे सीधे। प्रश्न 8 देखिएगा, अवध राज्य का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। यह 2003 में पूछा गया प्रश्न है, पीजीटी 2003 में। प्रश्न 9, दीवान का पद अवध राज्य में किस परिवार के पास रहा? तो नीलकंठ नागर एक गुजराती ब्राह्मण था। इसी परिवार के पास हमेशा अवध राज्य के दीवान का पद रहा। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है ये। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक शहादत खां बुरहान उल मुल्क था। इसने फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाया। 1720-22 तक आगरा का गवर्नर रहा जिसका शासन उसने अपने नायब नीलकंठ नागर के द्वारा चलाया। बाद में उसके वंशज भी अवध के दीवान रहे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, आसफदौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी। आसफदौला ने 1784 में मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमाम बाड़ा का निर्माण कराया। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। प्रश्न 10, अहमद शाह ने 1748 में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? साम्राज्य का वजीर। अहमद शाह मुगल शासक था। इसने 1748 में सफदरजंग को साम्राज्य का वजीर घोषित किया था। टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। सम्राट मोहम्मद शाह ने एक फरमान द्वारा सफदरजंग को अवध का नवाब नियुक्त किया था। 1748 में सम्राट अहमद शाह ने उसे अपना वजीर नियुक्त किया और इलाहाबाद प्रांत दे दिया। इस कारण उसके उत्तराधिकारी नवाब वजीर कहलाने लगे। प्रश्न 11, 1765 में इलाहाबाद की संधि किसके मध्य हुई थी? तो यह हुआ था शाह आलम द्वितीय, रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के मध्य। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है।
1765 में इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय, रॉबर्ट क्लाइव, सुजाउद्दौला के मध्य हुई थी। क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम से संधि की, जिसे इलाहाबाद की पहली संधि कहते हैं। 12 अगस्त को हुई थी। इसकी शर्तों के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। सम्राट शाह आलम के लिए इलाहाबाद तथा कड़ा के जिले कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देने की व्यवस्था की गई। क्लाइव ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ 16 अगस्त 1765 को दूसरी संधि की थी। इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी सुजाउद्दौला के साथ। संधि की शर्तों के अनुसार नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा के जिले शाह आलम को देने का वादा किया और युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए उसने कंपनी को 50 लाख रुपया देना भी स्वीकार किया। प्रश्न 12, विकल्प 12 देखिएगा। प्रश्न 12, रणजीत सिंह किस सिख मिसल के थे? तो यह थे सुकरचकिया मिसल के थे रणजीत सिंह। पीजीटी परीक्षा 9 में पूछा गया प्रश्न है। रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के प्रमुख महा सिंह के पुत्र थे। 13 नवंबर 1780 को रणजीत सिंह का जन्म हुआ था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिए, जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी और लाहौर की सूबेदारी भी दी थी। 25 अप्रैल 1809 को रणजीत सिंह और मेटकाफ के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। 25 अप्रैल 1809, ध्यान रखिएगा। 1813 में रणजीत सिंह ने अफगान अमीर शाह शुजा से कश्मीर को अपने संरक्षण में ले लिया और उसी से कोहिनूर हीरा भी प्राप्त किया। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का है, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। अब 2 ही सीरीज है, अवध, पंजाब और मैसूर वाले पार्ट में। तो 12 प्रश्न आपकी यह सीरीज कंप्लीट हो गई। अगले 12-13 प्रश्नों में अगली सीरीज खत्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोग को। और अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को फॉलो करिएगा। ऑल इंडिया टीजीटी पीजीटी नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों। धन्यवाद।